भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी हस्ती जो आने वाले विधानसभा चुनावों में हल्का रादौर से तो अपनी दावादारी जता ही रही है, लेकिन साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री के द्वारा देखे गए सपने यानी कि घर घर फूल खिलाने के सपना का भी दावा जताती नजर आ रही है। जी हां, बात कर रहे हैं यमुनानगर के बीजेपी के वरिष्ठ नेता संदीप राणा की। और इस समय यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल की टीम प्रोफेसर कॉलोनी में संदीप राणा के निवास स्थान पर पहुंच चुकी है। अगर आने वाला समय और चुनाव देखें तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही रहने वाला है, लेकिन संदीप राणा जिन्होंने अपनी जिंदगी में सन 1993 में पहली बार राजनीति में अपना कदम रखा था, पहले इनका मानना था कि इन्होंने अपनी सारी जिंदगी कांग्रेस की सेवा करने में व्यतीत करनी है, लेकिन आज बीजेपी की बीजेपी के नीतियों से प्रभावित होकर कुछ समय पहले इन्होंने बीजेपी में अपना कदम जरूर रखा, लेकिन अब इनका कहना है कि ये अपनी बाकी की जो जिंदगी है वो बीजेपी पार्टी की सेवा करने में ही जिएंगे। और इसी के चलते आने वाले विधानसभा चुनावों के चलते यमुनानगर के इनके खुद के निवास का जो मेन मकसद था वो क्या था? देखिए, आज की मीटिंग का मकसद भारतीय जनता पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए उस पर विचार करने के लिए मैंने अपने साथियों को यहाँ पर बुलाया कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे मजबूत करना है, हमने कैसे कमल को फूल को हरियाणा में तो तीसरी बार खिलाना है, उस पर विचार विमर्श करने के लिए मैंने कुछ अपने साथियों को यहाँ पर बुलाया अपने निवास स्थान पर, और उस पर विचार किया गया कि भी कैसे कैसे हमने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। आप घर घर फूल खिलाने का वादा कर रहे हैं, दावा जता रहे हैं। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ, हमारी यमुनानगर की जो जनता है वो भी आपसे एक चीज़ जानना चाहती है कि बीजेपी का चप्पा चप्पा हर चौराहे पर गूंजने वाला नारा सबका साथ सबका विकास, क्या वो पूरे हरियाणा के अंदर सक्षम होता नजर आया? आपको लगता है कि बीजेपी के कार्यकाल में सबका साथ और सबका विकास हुआ है? आपका नज़रिया, आपसे आपकी राय। देखिए, मेरी राय क्या, आप किसी भी यहाँ के जनमानस को पूछ सकते हो कि कांग्रेस के राज में और भारतीय जनता पार्टी में कितना अंतर था। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, हर आदमी की जुबान पर एक ही बात थी कि रोहतक में विकास हो रहा, हमारे यहाँ की अनदेखी हो रही। आज भारतीय जनता पार्टी जो है 10 साल सत्ता में हो गए, कोई भेदभाव नहीं किसी के साथ हुआ, ना क्षेत्रवाद हुआ ना जातिवाद हुआ। यहाँ पर हर का साथ सबका विकास का नारा जो भारतीय जनता पार्टी का है वो लागू आपको देखने को मिलेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, आयुष्मान कार्ड बन रहा तो वो जाति देखकर नहीं बन रहा, या किसी की पेंशन आ रही वो जाति देखकर नहीं आ रही। अगर किसी का आयुष्मान कार्ड के अंदर इलाज हो रहा तो वो चाहे हरिजन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो राजपूत हो या ब्राह्मण हो, किसी भी कास्ट का क्यों ना हो, जो उस 1,80,000 की रेशो से नीचे आता है उनका सबका इलाज फ्री में हो रहा। जाति नहीं देखी जाती भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये झूठा प्रचार है। अगर वाकई में ही ये नारा सफल हो रहा है तो क्यों आज हर वर्ग सड़कों पर है? क्यों? सड़कों पर कोई नहीं है, सिर्फ सड़कों पर कांग्रेस ही हैं, वो परेशान हैं। 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेकर बड़े से तक लेकर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए तन मन धन से लगा हुआ है, और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। सड़कों पर जो लोग हैं वो कांग्रेसी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, चाहे वो सड़क में घोटाला किया हो, चाहे वो ज़मीन का घोटाला हो, तो ये कांग्रेस ही परेशान है। मतलब अब आप कांग्रेस के खिलाफ इतना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जिंदगी के इतने साल कांग्रेस के नाम ही आपने किए हैं, उस समय नहीं पता था कांग्रेस की इस कमियों के बारे में? देखिए, जब हम कांग्रेस में थे हमें उन बातों का जब भी पता था, हम ऊपर यह बात पूछाते भी थे कि हमारे यमुनानगर के साथ, जिला कुरुक्षेत्र लोकसभा के साथ, अम्बाड़ा लोकसभा के साथ अन्याय होता है। आप हाईवे इतने कांग्रेस की सरकार रही, इतने बनने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, साथ के साथ हाईवे पे काम स्टार्ट हो गया। ये भेदभाव कांग्रेस पार्टी करती है, क्योंकि मुख्यमंत्री उनका नारा ये होता है रोहतक की चौधर, भिवानी की चौधर। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये नहीं है कि रोहतक की चौधर, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है कि हरियाणा की चौधर, ये जिले वाइज चौधर नहीं हो यहाँ पर। अगर इतनी कमियों के बारे में पहले ही पता था तो पहले ही किसी अच्छी पार्टी का दामन क्यों नहीं थामा? अब जाके क्यों आपकी आंखें खुली? पहले ही पता था आपको, क्या किसी का दबाव था आपके ऊपर? नहीं, मेरे ऊपर ना किसी का दबाव था। मैं इतने कांग्रेस में रहा, ईमानदारी से वहाँ रहा,
हमारे खून के अंदर किसी को धोखा देने की आदत नहीं है कि हम किसी के साथ खड़े हों और उसको धोखा दे के भाग जाएं। इतने कांग्रेस के साथ रहे 1993 से लेकर 1923 तक कांग्रेस के साथ रहे। अब बाकी जो मेरी उम्र है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहेगी और देश के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही रहूँगा। राणा जी, प्रधानमंत्री जी का नारा था कि अब की बार 400 पार, लेकिन वो नारा फेल होता नजर आया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि घर घर में फूल खिलेगा? देखिए, ये जो 400 का नारा था ये 400 पार ही होना था, लेकिन कांग्रेसियों ने इतना झूठ प्रचार फैलाया कि संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, जबकि कोई ना संविधान कोई बदल सकता है और ना कभी बदले जाएगा। आज उसकी सच्चाई सामने आ रही। जो कांग्रेस, उनसे पूछा जा रहा है कांग्रेसियों से कि आपने ये प्रचार किया था कि संविधान बदल दिया जाएगा, सरकार तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी की आएगी, 5 साल चलेगी, आप देखना कौन सा संविधान बदल देंगे। तो राणा जी क्या मानना है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो झूठ की राजनीति की पार्टी है? कांग्रेस तो झूठ पे पली है, झूठ पे ही राजनीति करती है। आप आगे देखना विधानसभा में क्या क्या झूठ बोल लेंगे। अब जो विधानसभा है, लोकसभा में कुछ दूसरा झूठ बोला, अब विधानसभा में कुछ और झूठ बोलने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको नहीं पता कि हरियाणा की जनता बदलाव के चलते वाकई में ही बदलाव देखना चाहती थी, उसी का यह नतीजा सामने आया कि एक बार फिर से आमने सामने आए हैं कांग्रेस और बीजेपी। आपको नहीं लगता विपक्ष मजबूत हो चुका है पूरी तरह से? नहीं, विपक्ष कहाँ मजबूत है, विपक्ष तो मजबूत है ही नहीं। हुड्डा साहब कहते हैं मेरे को मुख्यमंत्री बनाओ, मेरे को ना बनाओ तो मेरे बेटे को बनाओ। शैलजा बहन जी कहती हैं मेरे को बनाओ। वहाँ तो अपने परिवार तक सीमित रहेगी कांग्रेस, हुड्डा परिवार तक सीमित रहेगी। आज किरण चौधरी इतनी बड़ी नेता जो बंसीलाल की पुत्रवधू हैं वो छोड़ के भागी, तो कांग्रेसी तो भागने पे लगे हुए हैं, वो तो तलाश में है कहाँ हम जाएं। भारतीय जनता पार्टी में आ नहीं सकते क्योंकि उनकी विचारधारा नहीं मिलती। जो भी कांग्रेसी छोड़ के आता है वो भारतीय जनता पार्टी के विचार से, कमल के फूल से सहमत होकर आता है तो उसका स्वागत है, चाहे वो कोई भी हो। अगर हुड्डा साहब आना चाहें तो हुड्डा साहब का भी स्वागत है, विचार भारतीय जनता पार्टी के विचार से सहमत हो जाएं। कांग्रेसी पूर्व से आप सुनने में आए कि विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, यह वहाँ विधानसभा की तैयारी मैं भी कर रहा हूँ और मेरे बहुत साथी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक ही मकसद है, भारतीय जनता पार्टी को कैसे जो है हमने मजबूत करना है, कैसे हरियाणा में सरकार लानी है। हमने कमल का फूल देखना है, कमल का फूल जो भी लेकर आएगा हमने उसको मजबूत करना है। राणा जी, बीजेपी के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीधा निशाना साधा है कि आने वाले 2024 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को आईना दिखाएंगे। क्या लगता है उनके द्वारा देखा यह सपना साकार होगा? क्या लगता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी ही देश में जो देश सर्वोपरि है। अगर देश सुरक्षित होगा तो हम सुरक्षित हैं, हमारा परिवार सुरक्षित, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। अगर देश सुरक्षित नहीं होगा तो जो है हम कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? तो इसलिए देश पहले है। संदीप राणा जी भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखते हैं, विश्वास के साथ चलते हैं और पार्टी के विश्वास के साथ ही वो आगे बढ़ रहे हैं। तो संदीप राणा जी को अगर मौका मिलेगा तो हम सब उनके साथ खड़े होंगे। क्या है सर आपका? मेरा नाम मनोज राणा है। कितने साल हो गया संदीप राणा जी के साथ चलते हुए? संदीप राणा जी तो अभी आए कुछ टाइम से और मेरा टाइम काफ़ी लंबा हो गया। 2009 से पार्टी के साथ हैं, पार्टी की विचारधारा के साथ चल रहे हैं और चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है पार्टी और जनता इनको मौका देगी? क्या लगता है आपको? बिल्कुल मौका देगी पार्टी, अगर मौका देगी तो जनता साथ देगी राणा जी का। राणा जी अच्छी छवि के व्यक्ति हैं, पार्टी में आस्था रखते हैं। पार्टी का विस्तार करने के लिए आज ये बैठक बुलाई गई है, तो पार्टी की नीतियों के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए एक आधे किसी और कार्यकर्ता से भी हम बात कर लेते हैं। सर चलिए आप ही के पास आ जाते हैं। क्या नाम क्या है आपका? नसीम खान जी। कितने सालों से आप इनके साथ जुड़े हैं, राणा जी के साथ? राणा जी तो मित्र तो काफ़ी टाइम से है, बाकी पार्टी में राणा जी अभी है, मैं 22 साल से पार्टी में। अच्छा, अजीब नहीं लगता कि पहले राणा जी कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित है, कांग्रेस पार्टी का इतना अच्छा मतलब उसके बारे में बताते थे और आज बीजेपी की नीतियों को अच्छा बता रहे हैं? लगता नहीं आपको ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है जी, वो तो जो उन्हें देखा कांग्रेस में वही बताया उन्होंने, और जो बीजेपी की अच्छी नीतियाँ लगी उसके साथ ही वो जुड़े पार्टी। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस की वजह से ही लोग उनके साथ ज्यादा जुड़े हुए थे? नहीं लगता इलेक्शन में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा? नहीं जी, को तो इनका अपना प्रेम प्यार है, बने जो भाईचारा बने है ना आपस में, वो साथ है इनके। और जो पार्टी का फैसला होगा उसी के साथ सब